क्षत्रिय समुदाय के लगातार विरोध के बाद भी परशोत्तम रूपाला ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। उसके बाद से गुजरात में क्षत्रिय समुदाय धर्म रथ निकालकर भगवे झंडे के साथ बीजेपी के सभी उम्मीदवारों का विरोध कर रहा है। क्षत्रिय पुरुष बीजेपी की सभाओं में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्षत्रिय महिलाएं रूपाला के विरोध में उपवास कर रही हैं। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परशोत्तम रूपाला ने एक बार फिर इस समुदाय से माफी मांगी है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रूपाला ने कहा, गलती मैंने की थी, सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने क्षत्रिय समुदाय के बीच में जाकर क्षमा याचना की। उन्होंने मुझे प्रतिसाद भी दिया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध किस लिए? कि भूल करी थी, मैं करी थी, एनी में જાહેરમાં માફી માંગી લીધી, કારણ કે મારો ઈરાદો નહોતો અને સમાજની સામે જઈને પણ મેં માફી માંગી અને સમાજની વચ્ચે જઈને અને સમાજે મને એનો પ્રતિસાદ પણ આપ્યો કે મારી ભૂલ છે, મેં તો સ્વીકારી છે, પણ મોદી સાહેબની સામે ક્ષત્રિય સમાજને ઉભો કરી દેવો એ મને એવું લાગે છે કે યોગ્ય મને નથી લાગતું। નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે વિશ્વના નેતા છે, આપણા દેશના નેતા છે। ये पहली बार नहीं है जब रूपाला ने क्षत्रिय समाज से माफी मांगी हो। इससे पहले वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं, मगर राजपूत समाज रूपाला को चुनाव मैदान से बाहर करने की मांग कर रहा है। बीजेपी की तरफ से रूपाला को चुनाव की हरी झंडी मिलने के बाद क्षत्रिय समाज ने न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी भाजपा को वोट नहीं देने की शपथ ली। बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशों के बावजूद गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में क्षत्रिय समुदाय में गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में इन राज्यों में भाजपा के खिलाफ समुदाय की ओर से नियमित विरोध प्रदर्शन देखा गया। बताया जाता है कि भाजपा का कोर वोट बैंक राजपूत पहले 2 चरण में मतदान केंद्रों से दूर रहा। परशोत्तम रूपाला पाटीदार समुदाय से आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्व क्षत्रिय शासकों के खिलाफ कथित टिप्पणियों के बाद समुदाय उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्षत्रिय समाज की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। सिर्फ गुजरात में ही वो 10 से ज्यादा सीट पर निर्णायक भूमिका में है, जबकि देश के अन्य राज्यों में भी वो भाजपा का गणित बिगाड़ सकता है। ऐसे में यदि भाजपा डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उसे काफी नुकसान होने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि भाजपा क्षत्रिय समाज की नाराजगी कैसे दूर करती है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।